आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हमारे साथ बोनश्री वसक सुपर 100 स्टूडेंट जिनका स्कोर बहुत अच्छा है 2021 में, तो हमने सोचा कि आपसे मिलवाते हैं उनको। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हम आपको टाइम टू टाइम मिलवाते रहते हैं जिनकी जर्नी जो रहती है आपके सामने रखी जाती है, ठीक है। और उनसे आप सीखते हैं और फिर आगे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है कि किसकी, क्योंकि सबकी अलग अलग जर्नी होती है। तो जब आप मल्टीपल जर्नीज देखते हैं तो उससे ये फायदा होता है कि आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। बोनश्री, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा 2021 में। प्री का बताइए, फिर मेंस का ओवरऑल टोटल बता दो, पार्टीशंस में बताना, ठीक है। आप कहां स्टार्ट कर सकते हो, कहां से हो वगैरह वगैरह, स्टार्टिंग से, जीरो से स्टार्ट करो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मतलब एंड मेरा नाम बोनश्री वसक है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। एंड मेरा स्कूलिंग टोटली बंगाली मीडियम से ही हुआ। मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ। एंड मेरा ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स ऑनर्स से हुआ एंड पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, फिर बीएड कोर्स भी किया। फिलहाल वो तो अलग बात है। एंड मेरा सीजीएल 21 सेकेंड अटेम्प्ट था, सीजीएल 20 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। सीजीएल 21 में मेरा टोटल मार्क्स थे 612.12054 ऐसा कुछ। एंड प्री में मेरा मार्क्स थे 181.12054 एंड मेंस में मेरे मैथ में मार्क्स थे 197.5 एंड इंग्लिश में 182.5 एंड डिस्क्रिप्टिव में मेरा मार्क्स थे 51। ओके, तो जैसे आपने जो प्री के मार्क्स बताए वो नॉर्मलाइज्ड बताए 180, हाँ जितने 182 पॉइंट समथिंग, हाँ। रॉ मार्क्स 170.5 थे। ओके, तो सबसे पहले आप बताइए, जैसे आप वेस्ट बंगाल से हैं तो वहां पे आपने जब स्कूलिंग करी अपनी, तो कभी सोचा था आपने कि आप एसएससी की फील्ड में जाएंगे या सरकारी नौकरी? किस हिसाब से इस तरफ आए, डायरेक्शन कैसे आई है वाली? एक्चुअली इसमें तो मतलब 100% कंट्रीब्यूशन मेरा हस्बैंड की है। एंड मतलब हम जब मिले थे तो बहुत छोटे थे, तो तब से ही प्लानिंग था कि मुझे टीचर बनना था। एंड हम दोनों का ही ऐसा था कि टीचर बनना था। हाई स्कूल में जॉब करेंगे, घर से जॉब में निकलेंगे, फिर घर वापस आएंगे। पर मतलब हमारा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर बीएड सब सेम ही कॉलेज से है। पर फिर आप छोटे से, मतलब आफ्टर, अब आपके जो हस्बैंड है, लेकिन वो आपके पहले फ्रेंड थे छोटे से, कितनी एज के साथ हो आप? आई वाज 12 years old, ओके he was 14 years old। ओके, तो काफी टाइम से तो फिर आपने स्कूल भी सेम था, स्कूल? नहीं, स्कूल मैं तो गर्ल्स स्कूल से था अच्छा अच्छा एंड वो बॉयज स्कूल से थे। अच्छा अच्छा। तो फिर कॉलेज से सेम थे, मतलब हाँ, कॉलेज से आपने कॉलेज से मतलब सेम स्टडीज थे। सारी सेम करी है साथ में? हाँ। ठीक है। एक्चुअली आफ्टर 12 मतलब तब से ही मेरा प्लानिंग था कि मुझे टीचर बनना है। जी एंड मैं कॉलेज के टाइम में मैं ट्यूशन भी लेता था बच्चों का। जी सीजीएल प्रिपरेशन से पहले मतलब वो ही मेरा मतलब फुल फोकस था कि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वही, मतलब मेरा घर में बच्चे आते थे हाई स्कूल के, मतलब 5 से 12 तक। कॉलेज का भी एक साल दिया था। तो यही मेरा प्लानिंग था। पर क्या हुआ कि जब हम मास्टर डिग्री में थे तब लॉकडाउन लग गया। एंड फिर ऐसा था कि कुछ साल से यहाँ पर टीचिंग का जो एग्जाम है वो नहीं हो रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने, मतलब उसका तो शादी का प्रेशर था थोड़ा कि मतलब सेटल होना है। जी। तो उसने बोला कि जो एग्जाम हो रहा है वो मुझे देना है। तो उसने तभी मतलब मार्च 2020 में प्रिपरेशन में लग गया था। एंड मैं तो कंफ्यूज था कि क्या करना है। के भी सीटेट ऐसा मेरा प्लानिंग था, पर सोचा कि नहीं, एक एक डायरेक्शन में जाए तो अच्छा है। जी। तो फिर उसके बाद मैंने बीएड में भी, बीएड कोर्स में भी ज्वाइन किया। पर उसी के साथ CHSL 19 का एग्जाम था, ओके जो मतलब विदाउट प्रिपरेशन ही बोल सकते हैं कि उसमें विदाउट प्रिपरेशन में गया, मतलब उसने ही लेकर गया था मुझे। तो जहाँ कोई मर्जी नहीं था जाने की, पर एग्जाम अच्छा हुआ। एंड आंसर के आने के बाद उसमें 140.5 ऐसा कुछ मार्क्स था। एंड यूट्यूब से पता चला कि
प्री क्लियर हो जाएगा। तब मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि शायद अगर मैं प्रिपरेशन करूँ तो इसमें जॉब मिलना पॉसिबल है एंड मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है। तो वहाँ से मेरा मतलब जर्नी स्टार्ट हुआ कि मोमेंटम गेन तो उस एग्ज़ाम से ही हुआ, जी। जिसमें मतलब मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं था। फिर मैंने ट्यूशन छोड़ दिया, बहुत हाँ, बड़ा डिसीज़न था। पर मैंने मतलब एक बैच छोड़ के सब ट्यूशन छोड़ दिया एंड दिसंबर 2020 से मतलब फुल फोकस्ड मैं सीजीएल की तरफ, मतलब सीजीएल तो नहीं, पहले सीएचएसएल की तरफ थी, जी। क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। ओके, फिर मतलब चलता रहा, प्रिपरेशन चलता रहा। ओके। तो मतलब ये आपकी जर्नी रही कि आप कैसे एक टीचिंग की तरफ थे, लेकिन टीचिंग से हाँ, क्योंकि नहीं निकली जॉब वेस्ट बंगाल में, हाँ, तो इस वजह से आपको आपके जो अब हस्बैंड है, लेकिन उस टाइम पे आपके फ्रेंड थे, कि उन्होंने बोला नहीं नहीं हम तो एग्जाम, क्योंकि उन पे प्रेशर था, तो आपने बोला हम साथ में तैयारी करते हैं। तो हाँ, हाँ, ये मतलब इन कंक्लूजन इस तरीके से आपने फिर सीएचएसएल दिया तो उसमें ठीक स्कोर आ गया, और फिर आपने हाँ, सीजीएल की तैयारी करी। तो सीजीएल तो काफी अलग तरीके से रहता है, क्योंकि मैथ्स वगैरह उसमें पूरी 200 नंबर की रहती है, और इंग्लिश के लिए आप बता रहे हो कि आपके हस्बैंड ने आपको पढ़ाया, हुँ। ग्रामर्स वगैरह, जो ग्रामर है वगैरह वही पढ़ाया जाता है, बाकी सब तो याद करने का होता है। तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया, मतलब प्री में भी आपका बहुत अच्छा स्कोर है, तो वो बताइए प्री तैयारी कैसे करी अच्छे लेवल पे। एक्चुअली मुझे ना कोई मतलब मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली एंड मेरा कोई गाइडेंस भी उस टाइम नहीं था। जी। तो मैंने टोटली यूट्यूब में जो टॉपर्स की इंटरव्यू होते हैं, पहले मतलब वही देखता था एंड एक अंदर एक ऐसा भी था कि क्या ये पॉसिबल है कि कभी मेरा भी इंटरव्यू लिया जाए। फिर इस तरह से स्टार्ट हुआ एंड फिर मुझे मालूम पड़ा कि मतलब मॉक टेस्ट देना है। तो जी। मैंने दिसंबर से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, पर ये पता मतलब हर एक टॉपर बोलते थे कि वो लोग बहुत मॉक टेस्ट देते थे। जी। तो इसलिए जनवरी से मैं भी मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया एंड पहले तो मतलब स्टार्टिंग में शायद 110 120 ऐसा मार्क्स आते थे, पर सडनली आफ्टर 1 वीक मेरा मार्क्स इंक्रीज हो गया 130 140 ऐसा। जी। एंड उस जनवरी 2021 के लास्ट में आते आते मेरा मतलब मॉक टेस्ट बुक में मार्क्स 150 प्लस हो गया था। जी। एंड उस 1-2 मंथ मैंने मतलब बहुत 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 डाई हार्ड प्रिपरेशन की थी, जी। कि क्योंकि सीएचएसएल शायद अप्रैल में शेड्यूल थे जी। एंड मेरा ऐसा था कि मतलब मुझे इस साल ही जॉब लेना होगा, ऐसा था। जी। क्योंकि मैंने ट्यूशन भी छोड़ दिया था, मेरा कोई फाइनेंशियल मतलब जो सेविंग्स थे वही, तो मतलब बहुत बहुत प्रिपरेशन किया था। बाकी तो बाद में तो मतलब मेरा जो फुल प्रिपरेशन है ना वो सीजीएल 20 का ही है। जी। बस सीजीएल 20 में मेंस में मेरा एक मतलब स्टेबल नहीं था, तो उसी प्रिपरेशन के बेसिस में मेरा सीजीएल 21 में जो मार्क्स है, मतलब सीजीएल 20 में तो प्रिपरेशन भी अच्छा था, प्रैक्टिस भी ज्यादा किया था, मॉक टेस्ट भी ज्यादा था एंड जी। सीजीएल 21 में थोड़ा मैरिज ये सब इश्यूज थे तो ज्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पाई, पर सीजीएल 20 का जो मेरा प्रिपरेशन था उसी के बेस पे मतलब मार्क्स जो सीजीएल 21 में सेम है। हम्म। हाँ, वो एसएससी में मैक्सिमम रहता है कि कोई भी एक हाँ, ईयर की प्रिपरेशन वाला नहीं रहता, वो कंटिन्यूएशन रहती है। तो 20 में तैयारी करी आपने और 21 में अच्छा स्कोर आया, ऐसे ही रहता है मैक्सिमम लोगों के साथ, ये चीज रहती है। ठीक है, वो रियलिटी है, लेकिन कई लोग बोलते हैं नहीं हमारा फर्स्ट हम्म, अटेम्प्ट में इतना बढ़िया है, तो होता होगा, वो बहुत रेयर रहता है। तो फिर जैसे अगर जैसे आप टेक्स्ट बुक में बता रहे हो, टेक्स्ट बुक में 150 स्कोर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती देखा जाए तो, क्योंकि टेक्स्ट बुक का थोड़ा लेवल हल्का रहता है। तो बच्चे स्टार्टिंग में टेक्स्ट बुक से ही हम्म, स्टार्ट करते हैं, और कॉन्फिडेंस अच्छा दे देता है वो, कि आपने जैसे एनालिसिस हाँ, किया हाँ, हाँ, तो उस हिसाब से चीजें हो गई। तो ये प्री के स्कोर की बात कर रहे हो आप, प्री वाले मॉक्स की, प्री वाले। हाँ, पहले तो मतलब प्री ही देता था मैंने, सीजीएल 20 के प्री के बाद ही मेंस का मॉक देना स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा सिलेबस ही कवर नहीं हुआ था। बस कोविड के वजह से ना सीजीएल 20 का एग्जाम भी पोस्टपोन हो गया था, सीएचएसएल 20 का भी अगस्त में हुआ था। तो मुझे मतलब मैंने करंट अफेयर्स भी शायद जून या जुलाई में ही पढ़े थे, उसके ओके। पहले मैंने कोई करंट अफेयर्स के मतलब मेरा लूसेंट ही कवर नहीं हुआ था। तो इसलिए मतलब पर प्री अच्छा गया, मेंस में थोड़ा कम रह गया इसलिए, पर ओवरऑल मतलब आई थिंक मुझे सीजीएल 20 से मेरा ड्रीम पोस्ट मिल जाएगा। अच्छा, 20 में भी आपका स्कोर ठीक है। इसमें 570.98 ऐसा कुछ है, रैंक ऑल इंडिया रैंक 694 है।
हाँ, तो 20 में भी अगर आप सिलेक्टेड हैं, हाँ, तो बस फिर 21 में लेकिन आपका और हाँ ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। हाँ तो, तो फिर मैथ्स की जर्नी का बताइए। मैथ्स अगर किसी को ठीक करनी हो, तो आप जैसे आपने बताया कि आपने ग्रेजुएशन ही मैथ्स ऑनर्स से करी है, तो आपको इतने हाँ। चैलेंजेस नहीं आए होंगे, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं मतलब मुझे ना पहले तो साइंस बैकग्राउंड से हूँ, फिर मैथ में मतलब एकेडमिक्स भी मैथ से, फिर मैंने जो ट्यूशन किया था उसने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि एसएससी का जो सिलेबस है वो तो मतलब 9th-10th का ही है। बिल्कुल। एंड कोई अगर मैथ ऑनर्स करे तो उससे कोई लिंक नहीं है एसएससी लिंक का। नहीं कर सकते। पर मैंने जो ट्यूशन किया था उससे मेरा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर था। तो पहले मतलब जब जब मैं विदाउट प्रिपरेशन मॉक देता था तो मेरा ऐसे ही 50 में 40+ मैथ में तो आते ही थे, 40+, फ्री वाला। 45 ऐसा आते थे। हाँ प्री में। मेंस का मॉक मैंने मतलब अगस्त 21 के बाद ही दिया। तो मतलब उतना नहीं सोचा था कि प्री क्लियर होगा या मेंस, उतना टारगेट नहीं था मेरा। टारगेट बस CHSL 2020 ही था। फिर मार्क्स अच्छा आते रहे तो फिर सीजीएल की तरह शिफ्ट किया। तो तो मतलब ग्रेजुएट आपने कब लिया था? उसका उसका क्या रोल रहा? उसको पढ़ा आपने कभी या सिर्फ ऐसे ही? हाँ पढ़ा एक्चुअली, तब तो यूट्यूब में क्लास होता था हाँ। एंड लिंक तो 24 आवर्स एक्टिवेट थे। तो ये जो फीचर है ना, ये मतलब ये तो मस्ट है, क्योंकि सारा कंटेंट तो यूट्यूब में अवेलेबल है। मतलब कंटेंट की कमी किसी स्टूडेंट को अब नहीं है, बिल्कुल। पर इतना ज्यादा है कि किसको फॉलो करे और कैसे सिंसियरली या फिर डिसिप्लिन के साथ जो फॉलो करता है उसका एग्जाम निकल जाता है। पर ऐसा था कि मतलब जब मैं सॉल्व करता था तो ऐसा लगता था कि कहीं तो कमी है, मतलब मॉक में इसको नहीं हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है या फिर टाइम ज्यादा लग रहा है। तो तब मेरे हस्बैंड ने बोले कि आप टेलीग्राम में आपके जो ग्रुप है, जो मतलब डाउट सॉल्व के ग्रुप चैनल थे, में। उसमें मुझे ज्वाइन करने को बोले। तो वहाँ मतलब ऐसा था कि क्वेश्चन देने के साथ साथ ही आंसर आ जाते थे, पर उसमें भी 50% मुझे सॉल्यूशन समझ नहीं आते थे। देते थे शॉर्ट में तो समझ नहीं आते थे। फिर शायद कभी सुपर 100 का अनाउंसमेंट हुआ, तो मेरे पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन था जो मैं मतलब उतना अच्छे से नहीं दिखता था। अच्छा, तो मतलब मैंने कॉल सोचा करना आपने? कि हाँ हाँ मतलब मैं ना मतलब मुझे ये लगता था कि क्या पता मुझे बाद में ये जरूरत पड़े, तो मैं मतलब मैं मेरे हस्बैंड तो पेड कोर्स लेते रहते थे पर देखते नहीं थे, मतलब उतना नहीं होता था। नहीं, ऑनेस्टली बता रहे हो, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। हाँ, करते हैं, काफी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आपने अकेले के, बहुत सारे लोग लेते रहते हैं, कोई इशू हाँ स्टार्टिंग यूट्यूब से किया, पर पेड कोर्स भी लिया, पर मेरा एरिथमेटिक वीक था। एडवांस तो मतलब पहले से ही था, लाइक ट्रिगोनोमेट्री ये सब तो मतलब इजी पढ़ाते थे था। आप, तो उसका बहुत फायदा होता है। हाँ 11-12 से बहुत फायदा मिला। तो एरिथमेटिक में अभी भी मुझे टाइम एंड डिस्टेंस के जो चैप्टर है मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है। लाइक तो तब मैंने बस एक्सपेरिमेंट मैंने आपका बैच लिया था, पर वो जो 24 आवर्स का जो लिंक एक्सपायरी, तो इससे मुझे हेल्प हुआ। एरिथमेटिक में मुझे बहुत बहुत हेल्प हुआ। वो जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपने पहले तो अलजेब्रा से स्टार्ट किया था, उसके बाद जब परसेंटेज वो सब चैप्टर जब आए तभी मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था। मैंने टेलीग्राम में आपको लिखा भी था कि मुझे परसेंट के चैप्टर से ही मुझे मतलब आप पे ट्रस्ट आ गया था। बिल्कुल। तो फिर मैंने मतलब जितना पॉसिबल हुआ मैंने कवर किया, पर मुझे हेल्प हुई। एंड जो शॉर्ट्स वीडियो आते थे ना यूट्यूब पे मेंस के पहले, जी। उससे भी मुझे बहुत हेल्प हुआ। हाँ, वो सब हेल्पफुल रहती हैं चीजें। मेन तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, कौन मेहनत कर रहा है कौन नहीं। तो बाकी ये है कि हाँ, हाँ ये सब की एक जर्नी होती है, उस जर्नी में बहुत सारे लोग अलग अलग जगह ट्राई करते हैं और उसके हाँ बाद ही जाके डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। तो अब जैसे मैथ्स में फिर, लेकिन मैथ्स में आपके पास एडवांटेज फिर भी ये रही कि आपने जैसे ट्यूशंस पढ़ाई, उसकी वजह से आपको हाँ काफी क्लियर होता रहा, बट अरिथमेटिक में दिक्कत थी मैक्सिमम, वरना ज्यादातर लोग ये बोलते हैं उनको एडवांस में प्रॉब्लम होती है और अरिथमेटिक उनको आता है, क्योंकि अरिथमेटिक काफी ज्यादा भरमार है यूट्यूब पे, एडवांस इतने अच्छे लेवल का कमी है मतलब, तो इस वजह से। बट ठीक है, अब तो हर चीज है अगर देखा जाए। बट कंफ्यूजन सबसे बड़ी ये है कि टाइम, अगर मान लो टाइम दिया जाएगा तो 2-3 साल भी लगा लेंगे तब भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो बहुत ज्यादा है वो हाँ क्वेश्चन है, और उस इतने की जरूरत नहीं होती, रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है। अब तो नया पैटर्न आ गया, तो अब तो और कम कंसाइज वे में चाहिए होता है।
अच्छा, तो इस तरीके से आपका ये मैथ्स की जर्नी रही ओवरऑल। फिर आपने मॉक में एंड में आते आते कितना स्कोर आने लग गया था मॉक्स में? और कोई मॉक भी दिए टेक्स्ट बुक के अलावा? बहुत बहुत मतलब टेक्स्ट बुक थे स्टार्टिंग में, तो टेक्स्ट बुक ही थे, पर जो जो मॉक आते थे मैं तो सब खरीद लेता था। दिया ज्यादा नहीं, पर मतलब टेक्स्ट बुक, ग्रेड ऑफ, सुपर मॉक्स, ऑलिव बोर्ड भी थे। मेंस में ऑलिव बोर्ड के मॉक्स बहुत दिए थे, जो ऑलिव बोर्ड्स के मॉक कैलकुलेटिव थे। एंड मेरा कैलकुलेशन वीक था। एक तो अरिथमेटिक में प्रॉब्लम था एंड कैलकुलेशन की वजह से मतलब लाइक CISI में बहुत प्रॉब्लम होते थे। अरिथमेटिक। तो फिर मतलब मॉक मैंने बहुत प्लेटफॉर्म से दिया। मेन तो टेक्स्ट बुक ही था एंड मेंस में ऑलिव बोर्ड भी देता था। प्री में लाइक एग्जाम के पहले मैंने ना मार्क्स में उतना फोकस नहीं किया। मार्क्स तो वैरी करते थे, पर परसेंटाइल 95 अबव भी रहता था। एंड मतलब कुछ में 95 परसेंटाइल, तो कुछ में 99, कुछ में रैंक तो मतलब 2 डिजिट आ जाते थे, 20-30। ओवरऑल रैंक उससे 300-400 में ही रहते थे टेक्स्ट बुक में, प्री में। एंड मेंस में मेरा मैथ में मार्क्स अच्छा ही आता था, 180 प्लस ही आते थे। CGL 20 के प्रिपरेशन बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रिपरेशन है वो CGL 20 का ही है। आपने जो तैयारी करी थी वो 20 के टाइम पे, सुपरिटेंडेंट भी उसी टाइम पे लिया था आपने 20 के हाँ टाइम? हाँ, तो क्योंकि 21 में मतलब टाइम नहीं मिला मुझे। हाँ, वो आपकी शादी थी ना, तो उस टाइम पे आप हाँ, शादी, एंगेजमेंट, कुछ पर्सनल इश्यूज भी थे, तो मतलब मुझे टाइम नहीं मिला 21 में। नहीं, जो मेन बात प्रिपरेशन ये था है वो कि जो भी CGL लोग 20 देख रहे का। हैं उनको ये समझना चाहिए कि एक बार आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है तो हाँ बहुत काम आती है वो। तो आपको लेकिन मोटिवेशन आपको मिलती रही अपने हस्बैंड से कि मोटिवेटेड रहे आप। और आपने सबसे बड़ा जो मेरे को हाँ दिख रहा है, मैं एज अ व्यूअर अगर बोलूं, सबसे बड़ा पॉइंट जो आपकी सक्सेस का है वो ये है कि आपने चीजें क्विट करी, सेक्रीफाइस करी। आपको जो पैसे मिलते थे हाँ ट्यूशन पढ़ा के, आपने उसको क्विट कर दिया। तो जब आप ऐसी चीजें बड़े स्टेप लेते हो लाइफ में, अगर किसी को आती हुई लक्ष्मी वो ठुकरा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो जान लगा देता है। हाँ। समझ रहे हो? उसको ये लगता है कि नहीं एक्चुअली अगर ये भी जी, हाँ बोलिए। ये भी मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि मतलब ये मैं बहुत डाउट में थी, तो उसने मुझे बोला था कि तुम तो मतलब मैं ना हाई स्कूल से ही मतलब टॉपर टाइप का ही थी। तो उसने मुझे बोला था कि तुम बस 1 साल प्रिपरेशन करो, उसके बाद तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होगा कि ये स्टेप तुमने क्यों लिया था। तो मतलब यही सच हुआ, उसका बात ही सच हुआ कि मुझे अब रिग्रेट नहीं है कि मैंने क्यों ट्यूशन छोड़ा था। नहीं बहुत, ये छोटे, मैं भी बहुत सिखाता हूँ हर किसी को, हम रिलेटिव्स में भी सिखाते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं कि कच्चा लालच नहीं करना चाहिए। अगर आप छोटी छोटी चीजों के पीछे सेक्रीफाइस नहीं करते, जैसे आप बता रहे हो कि आपके हस्बैंड ने काफी सारे मल्टीपल कोर्सेज लिए, और पहले मतलब कई सारे पेड कोर्सेज सबके ले ही लेते थे, लेकिन बाद में जाके ये लिया, तो ये भी बहुत मैटर करता है। हाँ क्योंकि बच्चे छोटी छोटी चीजों के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। वो टाइम वेस्ट करने का टाइम होता नहीं है इतना, क्योंकि हाँ अगर टाइम भी नहीं है, दूसरी बात आपकी मोटिवेशन भी तभी रहती है जब आप कम समय में अच्छा अचीव करते हो, वरना आप थक जाते हो। आपको लगता है इतने टाइम हो गया है अभी तक कुछ नहीं बन रहा। इंग्लिश की कोई आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश में किस हिसाब से आपने तैयारी करी, इंग्लिश की क्या जर्नी रही? इंग्लिश तो ग्रामर मेरे हस्बैंड से ही हो गया। अब फिर मतलब रिवीजन के लिए, हाँ, वोकैब का तो स्टार्टिंग में उतना नॉलेज नहीं था, तो एसपी बख्शी से मैंने कवर किया था। फिर देखा कि उससे नहीं हो रहा, फिर एमबी का बुक यूज किया था। उसके बाद फिर टाइम जब मिला तो नीतू सिंह का बुक कवर किया। बाद में मुझे ब्लैक बुक के बारे में पता चला, तो तब मैंने ब्लैक बुक भी कवर किया, पर बहुत मल्टीपल बुक्स हो जाते थे इसलिए, एंड ये भी पॉसिबल नहीं था कि मतलब मैं ब्लैक बुक के सारे मतलब कंप्लीट करूं। तो मैं ऐसा करता था कि एसपी में जो है वो मैं दोबारा किसी और कोई बुक से नहीं पढ़ता था, एंड इतना मुझे याद हो गया था कि इस बुक में ये वोकैब है। अच्छा। मेरा एक टेलीग्राम में ग्रुप भी है हमारा, मतलब एसएससी इंडियंस नाम है ग्रुप का, पब्लिक ग्रुप है। तो वहां पर जब मुझे मतलब बहुत बिगिनर्स क्वेश्चन करते हैं कि वोकैब के लिए क्या बुक या फिर, तो ऐसा लगता है कि मेरा स्ट्रेटेजी में भी बहुत बहुत फ्लॉस है। तो अगर मैं उसको ये बोलूं तो हाँ, वो लोग एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि बुक लिस्ट बोल दीजिए,
पर अगर मैं किसी को बोलूं कि पहले आप ये बुक इस बख्शी पढ़ो फिर एमबी, तो मतलब मेरा भी फ्लॉस था, जो काम ब्लैक बुक से हो जाता था। तो ऐसा था कि इंग्लिश में मतलब वोकैब के पीछे मेरा थोड़ा स्ट्रैटेजी ठीक नहीं था, पर हो गया था। मेरा मेन एसएससी में प्रॉब्लम था वोकैब एंड जीके को लेकर, क्योंकि मुझे चीज याद नहीं रहते थे। साइंस एंड वाले मैथ एंड बच्चे तो रीजनिंग वो में होता ही है, प्रॉब्लम नहीं साइंस हुआ। वाले बच्चे ज्यादा याद करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, हाँ। तो इस वजह से थोड़ा इंटरेस्टेड कम रहते हैं, बट इतना रहता है कि हाँ करना चाहे तो कुछ भी कर लेते हैं। हर कोई भी कर सकते हैं, कोई भी फील्ड का, आर्ट्स वाले भी और हर चाहे कॉमर्स वाले हो। मेन बात है कि सिंसियर, जिस दिन आप सिंसियर हो जाओगे उस दिन से चीजें बदलने लग जाती हैं। 2-2 3-3 दिन में ही काफी कुछ हो जाता है अगर ढंग से पढ़ने बैठो तो, अदरवाइज तो 2-2 3-3 साल में भी नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिलेबस भी नहीं कर पाते। आज भी अगर आप उनसे पूछोगे, 1-1 1.5 साल हो गया उनको, कि आपने सिलेबस किया है कभी, तो वो श्योर नहीं हो पाएंगे, बोलेंगे पूरा नहीं करा। तो अच्छी बात है, आप लोग जैसे आप और आपके हस्बैंड अभी भी गाइड कर रहे हैं कि इस हिसाब से। और आप एक मैं बात करके ये समझ पा रहा हूँ, काफी इनोसेंट हो आप, जो बिल्कुल कोई भी चीज सच सच बोल रहे हो, बहुत बड़ी बात है आजकल, वरना हर कोई थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि हम बोलेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा। ठीक है, तो इस वजह से रहता है। तो अच्छी बात है ये बरकरार रखना। और कुछ अगर आपको बताना है बच्चों को कि किस हिसाब से, जैसे अगर बंगाल के स्टूडेंट्स आपसे ज्यादा कनेक्ट होंगे, ठीक है, वो रहता ही है कि जहाँ के जो लोग हैं, तो आप उनको क्या बताना चाहोगे? ठीक, क्योंकि जैसे आपका बैकग्राउंड रहा, सबका एक जैसा नहीं होता। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास साइंस नहीं थी, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाई, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जैसे पार्टनर ही नहीं होगा उनके पास, ऐसे, समझ रहे हो? हाँ। तो उनको क्या कहना चाहोगे, क्या बेस्ट तरीका है, मतलब किस हिसाब से आप उनकी मदद करोगे? एक्चुअली एक्चुअली जो है कि कंटेंट्स तो सारा अवेलेबल है, मतलब यूट्यूब में ही कंटेंट्स अवेलेबल है। प्रॉब्लम यह है कि मतलब अब किसको क्या पढ़ना है। लाइक मैं तो मल्टीपल टीचर से मैथमेटिक्स किया, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अच्छा था मैथ का। अगर कोई नॉर्मल कोई बंदा शायद आर्ट्स या फिर दूसरे बैकग्राउंड के, वो अगर मल्टीपल टीचर से कवर करना चाहे तो उसको प्रॉब्लम होगी। आई थिंक ये सभी मतलब फैमिली, थोड़ा स्टडी, घूमना भी जरूरी है। सबका एक प्रॉपर बैलेंस अगर हो एंड हर दिन अगर एक शेड्यूल मेंटेन हो, तो आई थिंक किसी को 1 साल लगेगा, किसी का अगर बैकग्राउंड खराब है तो उसको 2 या 3 साल लगेगा। पर अगर वो चाहे कि हाँ मुझे ये तो क्रैक करना ही है, तो मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता, ये मुझे लगता है। बिल्कुल, ये बात सही है। और अच्छी बात है कि आप जो भी लोग हैं जिन्होंने आपके साथ दिया, आप उनको याद कर रहे हो और क्रेडिट दे रहे हो, वरना क्रेडिट देना भी आजकल बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो बस हमारी बेस्ट विशेष है कि आप हमेशा, आप लोग साथ हमेशा ऐसे रहे, वो बढ़िया रहे। और कुछ अगर आपको किसी को मतलब बताना हो, जो भी लोग व्यूअर्स हैं, क्योंकि मैं एज अ इंटरव्यू में इतना बिलीव नहीं करता, मैं प्लेटफॉर्म इसलिए देता हूँ कि जो भी आपको अपनी बात रखनी है आप रखो खुल के, और बिल्कुल नेचुरल रहना चाहिए। हम ना तो क्वेश्चन में ज्यादा पूछता, ठीक है, स्क्रिप्टेड नहीं करता। तो आप बताइए और कुछ अगर आपको बताना हो, कुछ भी बताना हो तो। नहीं सर, मतलब आप जो यूट्यूब में देते हो, मतलब जो फ्री का कंटेंट जो यूट्यूब में है, वो भी मतलब बहुत बहुत अच्छे क्वालिटी के है। एंड मुझे ना मतलब स्टार्टिंग के मंथ्स में मुझे पता ही नहीं था, आपके चैनल के बारे में मुझे पता नहीं था। तो पता नहीं ये कैसे, पर मुझे लगता है कि आपके चैनल में भी मतलब 1 मिलियन सब्सक्राइबर तो होना ही चाहिए। ओके, तो यूट्यूब ने कभी रिकमेंड भी नहीं किया, बहुत बाद मतलब टेलीग्राम से पता चला। तो आपको भी मतलब बेस्ट विशेस कि आपका भी थैंक यू, चैनल ग्रो हो, थैंक यू सो मच। हाँ, लोगों को मेहनत भी करें, पता चले। जैसे हमारे बच्चे मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं। तो बस हाँ। अच्छी बात है, आप लोग अच्छा अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और मैक्सिमम आपके बैच के जितने बच्चे रहते हैं सब बढ़िया करते हैं, और इससे बड़ी कोई बात ही नहीं। ठीक है, और ऑल द बेस्ट। ठीक है, बाकी अब तो पैटर्न चेंज हो गया है, इसलिए ज्यादा अब उस बारे में बात करने का कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि जो आप लोगों की जर्नी रही है वो हाँ। 2021 तक के पैटर्न के हिसाब से रही। अब 2022 का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा स्टोरी ही बता सकते हैं, और स्ट्रैटेजी पूरी चेंज ही करनी पड़ेगी हर किसी को। वो स्ट्रैटेजी अब नहीं अप्लाई हो सकती जो ऑलरेडी चल रही थी, काफी कुछ चेंज करना पड़ेगा, और वो कंसाइज वे में चाहिए होगा सब, क्योंकि नंबर ऑफ हाँ। जो मैथ्स और रीजनिंग है वो थोड़ी थोड़ी बदल गई, मतलब वेटेज कम हो गई है, तो उतना नहीं दे सकते जितना मैथ्स में इतना टाइम देते थे। और दोनों को साथ में पैरेलल हाँ। लेके चलना चाहिए, मैथ्स और रीजनिंग, अब ये हिसाब है।
सो अच्छा लगा बोनाश्री बात करके, ठीक है, और ऑल द बेस्ट विशेस है, और अच्छे से जो भी करो। आपकी जो ड्रीम पोस्ट है वो तो आप बोल रहे हो 20 से ही मिल जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मेरा डीए मेरा मतलब ड्रीम पोस्ट है। सीजीएल के पहले, प्रिपरेशन के पहले तो मतलब आईटीआई ड्रीम पोस्ट थे, पर ज्यादा जानकारी के बाद अब मुझे लगता है कि मतलब डीए ही बेटर है, डिविजनल अकाउंटेंट यही लगता है। चलो, थैंक यू सो मच, हाँ, और अच्छा लगा बात करके, ठीक है, और हाँ, दैट्स इट। थैंक यू।